नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन की बोनी सबसे पहले की गई थी और इस समय पे जो दाने भरने की अवस्था है, तो ये संभावना बनती है कि चने की इल्ली है वो सोयाबीन की फलियों में से दाने कुरेद के खाती है और हमारी फसल को इस इल्ली से बचाने के लिए सलाह है कि अपनी फसल पे शीघ्र इन दवाइयों का प्रयोग करें। सबसे पहले इंडोक्साकार्ब 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या टेट्रानिलिप्रोल 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या इमामेक्टिन बेंजोएट 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या लैम्ब्डा साइलोथ्रिन 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। कुछ क्षेत्रों में ऐसे देखा जा रहा है कि सोयाबीन की फलियां कट कट के गिर रही है और ये स्थिति ऐसी सोयाबीन में देखी जा रही है जो सबसे पहले बोनी हुई थी और जहाँ पे शीघ्र पकने वाली सोयाबीन की किस्म लगाई जा रही है। तो ऐसे प्रमुख रूप से प्रतीत होता है कि एक चूहे के द्वारा निर्मित स्थिति है। तो आपको सलाह यह है कि चूहे के नियंत्रण के लिए जो भी उपाय आप जानते हैं वो सब अपनाएं, जैसे कि जिंक फॉस्फाइड से जो बने हुए जो पदार्थ है, जैसे कि बिस्किट है, केक है या आटे की गोलियां हैं, आपकी फसल में जहाँ पे मेड़ के किनारे जहाँ पे चूहे रहते हैं वो बिल जो दिखेंगे उसके आसपास रखें और इस प्रकार से हम अपनी फसल को चूहे द्वारा होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में चक्रभृंग यानी गर्डल बीटल का प्रकोप बना हुआ है और जैसे कि पहले भी बताया प्रारंभिक अवस्था में ही इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो इससे जो अफेक्टेड पौधे का जो भाग है, जो डंडिया है, उसको तोड़ के इकट्ठा करके जला सकता है और साथ ही साथ जो इसके लिए अनुशंसित रसायन है टेट्रानिलिप्रोल 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या थाइक्लोप्रिड 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या प्रोफेनोफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टर या इमामेक्टिन बेंजोएट 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, इनमें से कोई भी एक ले और प्रथम अवस्था में ही इसके ऊपर छिड़काव कर दे। साथियों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर चक्रभृंग के साथ साथ पत्ती खाने वाली इल्लियाँ भी देखी गई और उसके साथ साथ तना मक्खी का भी प्रकोप बना हुआ है। तो आपको सलाह ये है कि जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं जैसे कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रिन 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टर या थाइमिथाक्सम प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, इनमें से कोई भी एक दवाई ले सकते और अपनी फसल पे छिड़काव कर लें। साथियों, जहाँ पे केवल पत्ती खाने वाली इल्लियाँ देखी जा रही है जैसे कि तंबाकू की इल्ली, सेमिलुपुर इल्ली या चने की इल्ली, तो ऐसी स्थिति में सलाह यह है कि बहुत सारी दवाइयाँ इसके लिए अनुशंसित की कि इनमें से कोई भी एक आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। आपको इस समय पे सूची दी जा रही है, उसमें आप देखेंगे ब्रोप्लानिलिडे, फ्लूबेंडियामाइड, इंडोक्साकार्ब, टेट्रानिलिप्रोल, नोवालुरॉन प्लस इंडोक्साकार्ब, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, इमामेक्टिन बेंजोएट, लैम्ब्डा साइलोथ्रिन, प्रोफेनोफॉस, स्पाइनोटेरम, पूर्व मिश्रित जो बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, थाइमिथाक्सम प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रिन या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रिन, इनमें से कोई भी आप लेके अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो बिहार हेयरी कैटरपिलर उसका प्रकोप बना है, तो आपको सलाह है कि जो ये इल्लियाँ झुंड में रहती है, तो ऐसे अगर पौधे आपको मिल जाए जहाँ पे ये झुंड में इल्लियाँ दिखेगी या अंडे दिखेंगे, उसको अपने खेत से नष्ट कर दे और साथ ही साथ अपनी फसल पर लैम्ब्डा साइलोथ्रिन या इंडोक्साकार्ब, इनमें से किसी एक दवाई का छिड़काव कर दे। अब बात करते हैं रोग नियंत्रण की। जैसे कि पिछले सप्ताह भी आपको बताया था, पीली मोज़ाइक जो बीमारी है वायरस से जो बनती है, उसका प्रकोप कुछ क्षेत्रों में बना हुआ है और हमें सबसे पहले इसके नियंत्रण के लिए क्या करना होगा, इसका जो वाहक है सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मच्छर, इसको हमें नियंत्रित करने के लिए अपनी फसल पे प्रारंभिक अवस्था में ही जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ है थाइमिथाक्सम प्लस लैम्ब्डा साइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से किसी एक का छिड़काव करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि यदि इन दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो सफ़ेद मच्छर के साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण इसके साथ ही साथ हो जाएगा और साथ में आपको ये भी करना है कि जगह जगह पे पीला चिपचिपा या येलो स्टिकी ट्रैप, इसका भी अपने खेत में जगह जगह पे लगा दें। अब साथियों, जो मैंने बताया कि कुछ जगह पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की अवस्था है और कुछ किसान हमारे जो
जो सोयाबीन का उत्पादन जो रखते हैं बीज के लिए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक अनुशंसा ये भी है कि अपनी बीज की गुणवत्ता में सुधार और फफूंद जनित रोगों से सुरक्षा के लिए जो इस समय पे आपको स्क्रीन पे दवाइयाँ दी जा रही है उनमें से किसी एक का छिड़काव करें। इसमें प्रमुख रूप से देखी जा रही है टेबुकोनाजोल 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का मिश्रण आता है 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन 300 ग्राम प्रति हेक्टर। इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा फसल सुरक्षा के अन्य उपाय। आप अपने खेत पे जगह जगह पे फेरोमोन ट्रैप्स लगा सकते हैं और 5 से 10 पतंगे जब इसमें दिखते हैं तो तुरंत ही आप अपनी फसल पे नियंत्रण के उपाय अपनाएं। यदि आपको फसल पे किसी पौधे में बहुत सारे अंडे दिखते हैं, इल्लियाँ दिखते हैं, उसको भी अपने खेत से बाहर कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बैसियाना या न्यूमोरिया रिलेई, इनमें से किसी एक का 1 लीटर प्रति हेक्टर की मात्रा लेकर छिड़काव कर सकते हैं। अपनी फसल में जगह जगह पे टी आकार के स्ट्रक्चर बनाएं, पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें। कीट या रोग नियंत्रण के लिए जो हम अनुशंसित दवाइयों का नाम बताते हैं केवल उन्हीं का प्रयोग करें, और इसके अलावा जो भी दवाइयाँ अनुशंसित नहीं है या मिश्रण भी अनुशंसित नहीं है तो उसका प्रयोग कदापि ना करें। आप इस समय पे देख रहे हैं जहाँ पे हमारे कुछ किसान भाइयों ने ऐसी दवाइयाँ अनुशंसित नहीं या कॉम्बिनेशन खरपतवार नाशक का या कीटनाशक का 2 से अधिक, तो ऐसा करने से ये देखिए किस प्रकार से फसल उनकी बर्बाद हो गई है। तो ऐसा कदापि नहीं करें। आपको सलाह ये भी है कि जब आप छिड़काव करते हैं तो पानी की मात्रा पर्याप्त लें, और साथ में जब आप ऐसे रसायनों का क्रय करते हैं दुकानदार से तो उसका बिल लें और देखें कि अपनी जो दवा है जो कि एक्सपायरी डेट के अंदर की हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।